श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम के विवाह की तैयारी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 22 श्लोक 13 से 24 रामायण सीरीज। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में, जहां हम रोजाना आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की सरल व्याख्या सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे बालकांड सर्ग 22 श्लोक 13 से 24 तक की कथा की। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। जनक जी ने तपस्वियों का भव्य स्वागत किया और गुरुवर वशिष्ठ के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राजप्रासाद में ठहराया। आज के श्लोकों में जनक और वशिष्ठ के बीच संवाद होता है। जनक जी विश्वामित्र और वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि वे राम और लक्ष्मण का वंश, गुण और उद्देश्य बताएं। वशिष्ठ जी रघुवंश की महिमा बताते हैं। सूर्यवंश, राजा दिलीप, अजन, दशरथ से लेकर श्रीराम तक की कथा विस्तार से वर्णित होती है। वशिष्ठ जी राम को परम मर्यादित, तेजस्वी और धर्मपरायण बताते हैं। जनक जी सुनकर अत्यंत आनंदित होते हैं और श्री राम के गुणों से प्रभावित होकर यह कहते हैं कि उन्हें यही योग्य वर प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार श्री राम के विवाह की पृष्ठभूमि अब बन चुकी है। मंत्र ग्राम गृहाण त्वं बलाम तिबला तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः तेरा। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम, थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंताजनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा तेरा। न च सुप्तम प्रमत्तम व धर्षयिष्यन्ति नैरिता न बहवोह सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन 14। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। 14। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव बलाम तिबलां चैव पठत्स्तात राघव 15। तात रघुकुलंदन राम। बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। 15। न सौभाग्य न दाक्षिण्य न ज्ञाने बुद्धि निश्चय नोत्तरे प्रतिवक्तव्य समो लोके तवानक 16। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। 16। एतद् विद्याद्वय लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मात्रो 17। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। 17। क्षुत् पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम बलाम तिबला चैव पठत्स्तात राघव 18। गृहाण सर्वलोकस्य गुप्ते रघुनंदन नरश्रेष्ठ श्री राम। तात रघुनंदन। बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। 18। विद्याद्वय मधीयाने यशश्चात् भवेद् भुवि पितामह सुते हेते विद्ये तेजः समन्विते 19। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। 19। प्रदातु तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं ही पार्थिव काम बहुगुणा सवे त्वयेते नात्र संशय 20। तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ककुत्स्थ नंदन। मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। 20। ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः 21 प्रतिजग्राह ते विद्य महर्षेर भावितात्मना। तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा।
उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। 21.5 विद्या स्मुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः 22 सहस्र रश्मिर भगवान शरदीव दिवाकरः। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्रीराम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। 22.5 गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुस्ता रजनी तत्र सरैवा ससुखंड त्रयः 23। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। 23 दशरथ नृपसुनुसत्तमाभ्यां त्रिंशय निनुचिते तदोषिताभ्यां कुशिक सुत्वचुनुलालिताभ्यां सुखमिव सा विभव विभावरी च 24 राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। 24 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः 22। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 22 कल के भाग में हम जानेंगे कैसे जनक जी राम का स्वयंवर तय करते हैं और शिव धनुष की परीक्षा की घोषणा करते हैं। सुनना न भूलें। बालकांड सर्ग 23 श्लोक 11। अगर आपको यह श्रृंखला ज्ञानवर्धक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर शाम 7:25 बजे जुड़िए रामायण श्रवण की इस पावन यात्रा में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।